गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपनी क्लास 8th के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई करिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, 25 मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर -4 डिवाइड बाई 5 रेज टू की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी रेज टू की पावर -8। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना कि किसकी बेस कॉमन है या नहीं है तो किसका है। ठीक है, इधर देखिए कोई बेस कॉमन है, इधर 25 है, इधर टी है, इधर 5 रेज टू पावर -3 है, इधर मल्टीप्लाई 10 है, इधर टी है। मतलब इन दोनों का बेस सेम है, सिर्फ है ना, सिर्फ इन दोनों का बेस सेम है। तो हम देखो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 5 रेज टू की पावर 2। 5 रेज टू की पावर 2 भी क्या होता है, 5 को मल्टीप्लाई करना कितने टाइम्स, 2 बार, है ना। तो 5 5 जा 25। 25 को हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, बात एक ही है। तो हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू की पावर 2। फिर मल्टीप्लाई टी रेज टू की पावर -4, इसको ऐसे लिखना। ठीक है, अब 5 रेज टू की पावर -3, इसको भी ऐसे लिखना। अब देखो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 भी तो 10 ही होता है ना। तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। लिखो इधर 2 मल्टीप्लाई 5, और आगे क्या है, मल्टीप्लाई टी रेज टू की पावर -8। ठीक है, अब देखिए किसका बेस कॉमन है, बेस एक जैसा है, एक 5 भी है ऊपर, इसका भी, इधर भी 5 है, मतलब बेस सेम है ना। तो इधर भी 5 है। तो देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना कि ए रेज टू की पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू की पावर n। ये क्या होता था, बेसिस जब सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो, अगर बीच में डिवाइड हो तो पावर्स क्या हो जाती थी, माइनस। लेकिन इधर क्या है, मल्टीप्लाई। तो क्या होती थी आइडेंटिटी, ए रेज टू की पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू की पावर n, ए रेज टू की पावर m प्लस n। अब इधर देखिए, इधर क्या है, 5 रेज टू की पावर -3, इधर क्या है, 5 रेज टू की पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, पता है ना आपको। हाँ, तो ऊपर वाले को ऐसे रहने देंगे, 5 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई टी रेज टू की पावर -4 डिवाइड में क्या है। अब देखो इसको और इसको देखो, ठीक है, 5 रेज टू की पावर -3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू की पावर 1, बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 5 रेज टू की पावर -3 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई टी रेज टू की पावर -8। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगी इधर। उसके बाद 5 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई टी रेज टू की पावर -4 डिवाइड में क्या होगा, 5 रेज टू की पावर, अब -3 प्लस 1 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब इनको माइनस करना। तो 3 में से 1 निकाले, 2 बचे। ठीक है, लेकिन प्लस के माइनस के साइन भी तो देखते हैं ना, बड़ी रकम कौन है, 3 है, तो 3 के साथ साइन किसका है, माइनस का। तो इधर कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, आगे बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है, टी रेज टू की पावर -8। अब इधर आगे देखिए, अब देखो इधर भी अब कहाँ पे बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और इसका भी सेम है और इसका भी सेम है ना। तो हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए रेज टू की पावर m, जब बीच में डिवाइड हो तो क्या करते थे, जब बेसिस सेम हो और बीच में क्या हो, डिवाइड हो, तो हम क्या करते थे, ए रेज टू की पावर m माइनस n। जब बीच में मल्टीप्लाई होती थी तो हम करते थे प्लस। अब बीच में क्या है, डिवाइड, तो हम करेंगे पावर्स को माइनस। तो 5 रेज टू की पावर 2 है और 5 रेज टू की पावर -2 है, तो बेसिस सेम है ना। जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी, डिवाइड के केस में, जब डिवाइड होगा तो। ठीक है, तो 5 रेज टू की पावर 2 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, और दूसरी पावर कौन सी है,
-2 इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब देखो टी भी सेम है ना, इनके भी बेस सेम है, तो जब बेसिस सेम होंगे तो पावर्स क्या होंगी, ये भी माइनस होंगी। क्यों माइनस होंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इन दोनों के बीच में भी, ठीक है। तो t⁻² की पावर -4, ये फार्मूले का माइनस, ठीक है। फिर दूसरी पावर क्या है, -8, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब जे तो चली गई थी ऊपर, है ना, पीछे क्या बच गया, सिर्फ 2, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब देखो 5⁻² की पावर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 2, ठीक है। मल्टीप्लाई t⁻² की पावर देखो -4 माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में क्या बचा था, सिर्फ 2। अब ये देखो 5⁻² की पावर 2 + 2 4 होती है, मल्टीप्लाई t⁻² की पावर कितनी होगी, प्लस माइनस माइनस होगी, ठीक है। तो 8 में से 4 निकाले, 4 प्लस के माइनस की, प्लस के, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन किसका है, प्लस का है, ठीक है। तो डिवाइड में क्या, 2, ठीक है। अब इधर देखो 5⁻² की पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 5 × 5 5⁻² की पावर 4 का मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइड में 2। अब देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 625। आपने मल्टीप्लाई अपनी नोटबुक पे करनी, ठीक है। तो 625 आता है, और साथ में t4 वैसे ही, ठीक है, डिवाइड में 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, 3⁻² की पावर -5 मल्टीप्लाई 10⁻² की पावर -5 मल्टीप्लाई 125, डिवाइड में क्या है, 5⁻² की पावर -7 मल्टीप्लाई 6⁻² की पावर -5। अब इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, बेस देखेंगे कि इसका सेम है, ठीक है। अब देखो जिसका सेम नहीं है उसको हम बनाएंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था ना हमने, कि जैसे 10 था तो उधर हमने क्या किया था, 2 × 5, है ना। वैसे इधर भी 10 है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं ना ऐसे 5 × 2, बात तो एक ही है ना। और इधर क्या है 125, तो 125 को भी जैसे हमने उधर 25 को कैसे लिखा था, 5 की पावर 2, 5⁻² की पावर 2, तो वैसे हम इधर 125 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5⁻² की पावर 3। इसका मतलब भी क्या होता है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो जब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसको ऐसे लिखें तो बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद 6 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना, 6 को भी ऐसे 2 × 3, 2 × 3 कितना होता है, 6। तो बात तो एक ही है ना। तो हम लिखते हैं अब इसको ऐसे रखेंगे, पहले 3⁻² की पावर -5। अब मल्टीप्लाई 10 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 5 या 5 × 2, ठीक है। अब 10 की जगह ये वाला आ गया, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो तभी ये इधर ब्रैकेट आएगी, ठीक है। 10 की जगह पूरा आ गया, ये कितना, 5 × 2 की पावर कितनी है, -5 मल्टीप्लाई 125 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5⁻² की पावर 3, ठीक है। अब इधर इसको ऐसे रखेंगे, 5⁻² की पावर -7, और 6 की जगह कितना आएगा, 2 × 3, ठीक है, की होल पावर -5। ब्रैकेट क्यों आई ये, क्योंकि 6 की जगह पूरा का पूरा कितना है जी, 2 × 3, ये एक ही टर्म है इधर, ठीक है। हाँ, अब हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखो 3⁻² की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 × 2 की होल पावर -5, होल पावर मतलब ये 5 की भी पावर होगी और 2 की भी पावर होगी, है ना। 5 × 2 की होल पावर -5, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उन सब की पावर होगी -5। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है,
एक 5 है, एक 2 है, तो 5 की पावर होगी -5 और 2 की पावर होगी -5, है ना। मल्टीप्लाई, इनको अलग अलग लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5⁻3, इसको ऐसे ही डिवाइड में 5⁻7, मल्टीप्लाई इधर भी वैसे ही 2 × 3 की होल पावर है -5, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उन सब की पावर कितनी होगी, 5 होगी। तो इसका मतलब 2 की भी पावर -5 होगी और 3 की भी पावर -5 होगी, 3 की भी पावर -5 होगी। अब हम देखेंगे किसका किसका बेस सेम है और कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर देखेंगे, ठीक है। इधर देखो किसका किसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है और इसका बेस सेम है। तो 5⁻5 मल्टीप्लाई 5⁻3, बेसिस आर सेम, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। क्यों ऐड होंगी, क्योंकि भी ऊपर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। पढ़िए ना आइडेंटिटी, ये ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m। जब भी बेसिस सेम होंगे और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 5 और जे बेसिस सेम है ना, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो कैसे लिखेंगे, 3⁻5 मल्टीप्लाई 5⁻5 और ये वाला 3 प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 2⁻5। अब नीचे कोई पावर, नीचे कोई बेस कॉमन है नहीं है, तो इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। 5⁻7 मल्टीप्लाई 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻5, ठीक है। अब देखो इधर 3⁻5 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, है नहीं। 5 में से 3 निकाले 2 बचा, साइन किसका आएगा, जो बड़ी रकम के साथ है। बड़ी रकम कौन है, इधर 5 है, उसके साथ क्या है, किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस आ गया। मल्टीप्लाई 2⁻5, तो डिवाइड में वही सेम 5⁻7 मल्टीप्लाई 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻5। अब देखो कौन कौन सा बेस सेम है। ऊपर कोई बेस सेम नहीं है, नीचे है 3 है 5 है 5 है 2 है 2 है, सारे बेसिस सेम है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब इधर हो रही है डिवाइड, इसकी और इसके बीच में। जब डिवाइड हो रही हो तो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। पढ़ा है ना हमने, पावर m डिवाइड बाई पावर n। तो बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो वैसे 3⁻5 है, वो जो -5 है तो माइनस होगी पावर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूले का माइनस और दूसरी पावर कितनी है, -5। फिर मल्टीप्लाई और 5 है, 5 और जे वाला 5, ठीक है। इधर है 5⁻2, जे है 5⁻7, ठीक है। तो क्या होगा, 5 पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। -2 ये फार्मूले का माइनस और दूसरी पावर कितनी है, -7, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, आप देखो 2⁻5 है, इधर 2⁻5 बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइड हो रही है। 2⁻5 ये फार्मूले का माइनस और दूसरी पावर कितनी है, -5, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा, वो सब जाके ऊपर चला गया, ठीक है, और माइनस होगी पावर। अब देखो 3⁻5, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 5⁻2 माइनस माइनस प्लस होगा 7, मल्टीप्लाई 2⁻5 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब 5 में से 5 निकाले 0, मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 2 निकाले तो 5 बचा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी रकम कौन है, इधर 7 है, तो उसके साथ साइन किसका है, प्लस का, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 निकाले 0। अब किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या बन जाता है, वो हमने ला पढ़ा था पीछे, a⁻0 = 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो कितना हो जाता है, 1, तो ये हो जाएगा 1। मल्टीप्लाई 5⁻7
5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू की पावर 0 मतलब 1 नहीं भी, ठीक है। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 5 रेज टू की पावर 5, तो 5 रेज टू की पावर 5 का मतलब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 5 बार, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 ये 10 2 12, 5 6 30 और एक 31। तो क्या आंसर आया 3125। तो ये हमारा आ गया आंसर। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी 11.1 भी ख़त्म होगी। कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11.2।